एसपी सांसद आजम खान लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और कई मुकदमों का सामना भी कर रहे हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी भी अब उनके हाथ से निकल चुकी है और अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। एसपी सांसद पर होने वाली इस पूरी कार्रवाई के दौरान बहुत कम मौके ऐसे आए जब समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया दी गई हो। हालांकि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में आजम खान को लेकर सरकार पर तंज तो कसे, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं बोला। अब खबरें ये कि आजम खान अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। दरअसल इन दिनों कांग्रेस नेताओं की आजम परिवार से बढ़ती नजदीकियां इन खबरों को पक्का भी कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मुलाकात राजनीति से परे है और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस मुहिम की शुरुआत करेंगे। वहीं से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर भी समाजवादी पार्टी पर आजम खान को लेकर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि सांसद आजम खान एक लंबे अरसे से जेल में बंद है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी पैरोकारी तक नहीं कर रही। तो एसपी से नाराज है कि आजम खान, ये सवाल रह रहकर जहन में इसलिए उठ रहा है अब हर किसी के, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात जो है वो तंजीन फातिमा की होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी कि जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए थी आजम खान की, वो पैरवी शायद नहीं की जा रही है और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान नाराज है। तो ये हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आजम खान, बता दें आपको, जेल में बंद है, दूसरी तरफ तंजीन फातिमा हाल फिलहाल ही बरी हुई हैं और ऐसे में तंजीम फातिमा से मुलाकात करने के लिए यहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे। अब इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो राजनीति से परे और औपचारिक ऐसी मुलाकात ये है और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस की मुहिम जो है वो अब शुरू होने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए किस तरह से तहरीक शुरू की जा सकती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर काम हो और देश भर का नौजवान जो है वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि ये सिर्फ आजम साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटी है, समाज की यूनिवर्सिटी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संकल्प ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, कांग्रेस आगे हाथ बढ़ा रही है, मलहम भी लगा रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में ये नाराजगी पक्की होती नजर आए और वाकई में आजम खान जो है हो सकता है कांग्रेस जो हाथ बढ़ा रही है उसी हाथ को थाम ले? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि एक तीर से दो निशाने, ये कहा जा रहा है। जो चर्चा हो रही है लगातार इस मुलाकात के बाद में, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जैसे ही ये मुलाकात होती है उसके बाद में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है और तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे ये कहना है विपक्षियों का, और भले ही माने भाजपा का या फिर बसपा के नेताओं की माने, तो उनका कहना है कि जब पहले इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू करी गई थी तो कब कांग्रेस के नेता कहाँ थे, तब क्यों इस मुहिम को चलाने की याद नहीं आई। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समीकरण बनाए जाने हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश फैलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, भले कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इसको औपचारिक मुलाकात बताते हुए किनारा काटने की कोशिश करी है। लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात की गई है और उसके बाद में जो कांग्रेस नेताओं के बयान आए कि एक मुहिम के तौर पर शुरू किया जाना चाहिए, इसको बचाने का काम जौहर यूनिवर्सिटी केवल आजम खान की नहीं है, वो पूरे समुदाय के लोगों की है, वो पूरे समाज के लोगों की, पूरे विद्यार्थियों की, ये कहा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर के एक रणनीति तैयार करने का और पृष्ठभूमि तैयार करने का एक काम किया जा रहा है। और कहीं दूसरी ओर अगर माना जाए, जो बीजेपी के नेताओं का कहना है इस पूरे मामले पे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो रुझान रहा है इस पूरे मामले में उतना नहीं रहा है, शीर्ष नेतृत्व ने उस तरीके से मदद नहीं की है, मुलाकातों का दौर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो रहा है उसको पूरा करने के लिए अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे आए हैं और वो नजदीकी दिखा रहे हैं, वो हमदर्दी दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से जिनके ऊपर लगातार कई मामले चल रहे हैं। तो साफ तौर पे दूसरी ओर ये देखा जा रहा है, जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कहीं ना कहीं कर रही है आजम खान के जरिए भी, क्योंकि आजम खान के पीछे एक पूरा सपोर्ट है, उनका एक अपना कैडर कह सकते हैं, एक तरीके से अपने एक लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बड़े तबके के, और ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से है कि आजम खान के जरिए वो वोट बैंक भी उनकी तरफ किया जा सके।
बिल्कुल, ये एक नई जो है रणनीति बताई जा रही है। इसको नए रणनीति के तौर पे यूपी की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक कोई भी कांग्रेस का नेता जो है आजम खान के सपोर्ट में खुले तौर पे नहीं बोल रहा था, लेकिन ये जब मुलाकात होती है उसमें तंजीम फातिमा के साथ में मुलाकात के बाद में कांग्रेस नेता का ये बयान कि एक मुहिम शुरू की जानी चाहिए, ये साफ तौर पर एक रणनीति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि ओवैसी जो कि यूपी की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, वो भी आजम खान से मिलने के लिए उत्सुक हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आना चाहते हैं। लेकिन इसमें अभी औपचारिक कोई मुलाकात ना हो पाने के चलते ये केवल एक कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ये मुलाकात, कांग्रेस नेताओं का बयान साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति को लेकर की एक रणनीति बनाई जा रही है, इस मुहिम को शुरू किया जाना है। अब देखना यह होगा कि शीर्ष नेतृत्व का इस पे क्या फैसला होता है और किस तरीके से इस मुहिम को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो क्या उसकी रणनीति रहेगी और कौन कौन सी पार्टी के लोग उसमें शामिल होते हैं, ये भी देखने वाली एक बात होगी। बिल्कुल, संकल्प आजम खान की अगर बात की जाए तो अपना एक वर्चस्व समाजवादी पार्टी में रखते हैं और ऐसे में एक बड़ा नेता है समाजवादी पार्टी का आजम खान, जिस पुरजोर तरीके से उनके लिए बातें रखनी चाहिए थी वो कम ही देखने को मिला समाजवादी पार्टी में। ऐसे में ये कहा जाए सीधे तौर पर कि ये नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा रह रहकर जो काफी समय से शायद दबी होगी वो अब सामने निकल के आएगी और उसका फायदा जो है कांग्रेस वो पूरी तरीके से इस मौके को भुनाकर उठाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये कयास लगाए जा रहे थे और लगातार जो यूपी की पॉलिटिक्स को नजदीकी से देखते हैं उन पॉलिटिक्स जो विश्लेषक हैं उनकी मानी जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कोई पहल नहीं करी, ये एक संदेश देना चाहती है। समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में जो इस बीच बताया गया कि दूरियां बढ़ी हैं, उसको कांग्रेस भुनाने में जुटी हुई है और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने ढूंढ निकाला है अपनी राजनीति को यूपी में चमकाने के लिए, ऐसा विपक्ष का कहना है, जिसके चलते कांग्रेस के नेता इस तरीके की मुलाकात कर रहे हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो एक बात कही जा रही यूनिवर्सिटी को बचाने की, उसकी एक पहल शुरू करे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन साफ तौर पे आजम खान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की मदद आजम खान की मदद करने के बराबर ही है, ये कहना है विपक्ष के लोगों का। अब ये देखना होगा कि ऐसे में जो शीर्ष नेतृत्व है जो कि इस पूरे मामले में, चाहे वो बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की बात करें, कांग्रेस पार्टी के आला कमान की बात करें, इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है इस मुलाकात के बाद में, लेकिन माना जा रहा है कि जब अगर शीर्ष नेतृत्व का जिस हिसाब से निर्देश होगा उस हिसाब से क्रियान्वयन आगे किया जाएगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने एक मुहिम की बात तो शुरू करके यूपी की राजनीति में एक नया एंगल देने का प्रयास तो किया है, लेकिन ये धरातल पे कितना उतरता है और पार्टी के नेताओं का इसमें कितना सपोर्ट रहता है और कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल होती है इस मुहिम में, ये देखने वाली बात होगी। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो है इस मामले को लेकर के आगे का कांग्रेस कुछ डिक्लेरेशन कर सकती है, लेकिन अभी तक की अगर बात करिए तो आधिकारिक तौर पे किसी भी पार्टी के कोई शीर्ष नेता का इस पे बयान नहीं आया है। उनका कहना है कि औपचारिक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात के नाते ही वहां पे वो लोग पहुंचे। बिल्कुल, इस मलहम के जरिए कांग्रेस अपनी जमीन कहीं ना कहीं तैयार कर रही है और पूरी तरीके से कोशिश ये कह सकते हैं, जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोशिश यही कि किसी तरीके से अपने पाले में कर दिया जाए यहाँ पर आजम खान को। संकल्प, एक बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर, जिस तरीके से कांग्रेस उतर गई है, मुहिम की शुरुआत करने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से समय समय पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कही गई है आजम खान के पक्ष में। क्या ये एक डर है योगी सरकार में कि कहीं जैसे आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम अगर ज्यादा बोले कुछ ऐसे तो फिर हमारे खिलाफ भी मोर्चा ना खोल दिया जाए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर की बात करें तो जो पोस्टर और बैनर वहां पे लगाए जाते थे, वहां पे आजम खान की एक जगह अपनी निर्धारित रहती थी पोस्टर और बैनर में। हाल ही में हमने ये चीज महसूस करी, देखा अपनी आंखों से कि जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास जो पोस्टर लगाए गए उसमें आजम खान का चित्र भी कहीं नहीं है, ना ही उनके नाम का जिक्र किया गया। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आजम खान से किनारा करती हुई नजर आई, जिसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश करी है, यूपी के राजनीति में एक नया एंगल देने की कोशिश करी है और जनहित की बात करते हुए, छात्र छात्राओं के भविष्य की बात करते हुए इस मुद्दे को आगे लाई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पे इसका समर्थन नहीं कर रही, उनका कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए ये प्रयास और शुरू करे जा रहे हैं, इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो ये दूरियां देखने को मिली समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में, चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के
में कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया जिसमें कि ये साफ तौर पे जाहिर हो कि कहीं ना कहीं आजम खान के पक्ष में समाजवादी पार्टी और उसका नेतृत्व है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में जैसे ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई और किस तरीके से, अब देखने वाली बात यह है कि आगे इस पे क्रियान्वयन कैसे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के जो ड्रॉबैक थे उसका फायदा उठा करके कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार करी, इसी के तहत ये मुलाकात मानी जा रही है। अब आगे देखना ये होगा कि इस मुहिम की जो बात करी जा रही है शुरुआत करने की, उसमें कौन कौन से दल शामिल होते हैं और किस हिसाब से इसकी रणनीति तैयार की जाती है, क्या इसका प्रारूप होगा। बिल्कुल संकल्प कांग्रेस रणनीति जरूर तैयार कर रही है, लेकिन क्या संकल्प अभी आने वाले समय में कहा जा सकता है? कांग्रेस की इस रणनीति को अगर भाप गई है एसपी पहले से जो कि कयास लग रहे हैं, जैसे कि एसपी की तरफ से भी फिर कोई मुहिम शुरू की जा सकती है आजम खान के सपोर्ट में, जिस तरीके से एसपी को आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा नेता है, बड़ा चेहरा है एसपी का, तो ऐसे में अब कुछ बड़ा जो है एसपी की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात के बाद में जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने किनारा करते हुए केवल एक ही यही रटा रटाया सा जवाब बताया कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी और हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी राजनेता से मुलाकात करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा कि इतना जो एक गैप हुआ आजम खां के मामले में, कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेतृत्व की तरफ से बातें नहीं रखी गई, एक औपचारिक तरीके से ही केवल बातों को सामने रखा गया, कोई मुहिम नहीं चलाई गई। अब इसका फायदा जब कांग्रेस उठाने जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा नेता, बड़ा चेहरा हो सकता है वहां से खिसककर कांग्रेस में ना शिफ्ट हो जाए, ये एसपी को जरूर सोचना होगा। अब बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए।